आपके साथ मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। बड़ी खबर की सबसे पहले करेंगे बात रायपुर से। राजधानी से बड़ी खबर है, अमित शाह आने वाले हैं। 28 सितंबर को अमित शाह रायपुर आ रहे हैं। एक दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले। दोपहर 12:45 पर रायपुर पहुंचेंगे अमित शाह। रायपुर में बीजेपी कार्यालय में बैठक लेने का उनका कार्यक्रम है। पार्टी के नेताओं से चुनावी तैयारियों पर चर्चा भी करने वाले हैं और इसके अलावा प्रत्याशियों की एक पहले लिस्ट आ चुकी है और उसके बाद अब दूसरी लिस्ट जो लानी है इसकी सूची को लेकर मंथन किया जाएगा। शाम को वापस दिल्ली लौटने का अमित शाह का कार्यक्रम है। काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। और ऐसे में 28 तारीख को, जब 28 सितंबर को आ रहे हैं, एक दिनी दौरा है उनका केंद्रीय गृह मंत्री का। 1:45 बजे रायपुर पहुंचेंगे। अभिषेक हमारे डिप्टी एडिटर हमारे साथ रायपुर राजधानी से जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अभिषेक, बड़ा महत्वपूर्ण दौरा निश्चित रूप से रहने वाला है, क्योंकि इसके पहले अमित शाह आते हैं और फिर लिस्ट आती है और फिर वापस अमित शाह आ रहे हैं। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, यानी कि पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मोड में है। परिवर्तन यात्रा जो है उसका भी समापन होने ही वाला है जल्द ही। बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। इससे पहले 2 बार उनका दरअसल छत्तीसगढ़ दौरा रद्द हो गया था। 28 तारीख को अब उनका दौरा फाइनल हुआ है। मैराथन बैठकों का दौर इस दिन चलने वाला है। पुनीत, यहां पर जयपुर से केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचेंगे रायपुर लगभग 1:45 बजे और 1 बजे के बाद जब वो बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे पहुंचेंगे, 1:30 बजे से 7 बजे तक लगातार बैठ के चलेंगे और 7 बजे वापस वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और दिल्ली रवाना होंगे। तो 5 घंटे से ज्यादा की मैराथन बैठक है और सिर्फ बैठक में ही हिस्सा लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। माना जाता है जब भी वो आते हैं अपने साथ बाकायदा उनकी एक फाइल होती है, जिस फाइल को लेकर वो पहुंचते हैं यहाँ पर और ब्रीफिंग देते हैं और ब्रीफिंग लेते हैं। और बहुत सी जो इससे पहले बातें कही जाती हैं या वो निर्देश देकर जाते हैं उसकी समीक्षा करते हैं। अभी क्योंकि लिस्ट का दौर है और क्योंकि मध्य प्रदेश की लिस्ट आने के बाद माना जा रहा था कि अब छत्तीसगढ़ की भी दूसरी लिस्ट कभी भी आ सकती है, तो इसके भी कयासों का बाजार गर्म है कि उनके आने के बाद जो अंतिम मुहर लगेगी उसके बाद तत्काल दूसरी लिस्ट भी जारी हो सकती है। उसके अलावा परिवर्तन यात्रा बीजेपी की चल रही है, जो कि समाप्त हो रही है 30 तारीख को। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे बिलासपुर में, उसको लेकर भी वो चर्चा करेंगे किस प्रकार का कार्यक्रम होगा, क्या तैयारियां यहां पर की गई हैं, क्योंकि 30 तारीख का जो कार्यक्रम है बीजेपी से बिग इवेंट के तौर पर बताना चाहती है। और परिवर्तन यात्रा क्योंकि दोनों ओर से निकली है, बस्तर सरगुजा दोनों तरफ से, तो बिलासपुर में आ रही है, तो इसे बड़े सभा और बड़े इवेंट के तौर पर बीजेपी यहां पर शक्ति प्रदर्शन के साथ दिखाना चाहती है, प्रधानमंत्री की सभा के साथ। तो बहुत अहम केंद्रीय गृह मंत्री का यह दौरा 28 को। चलिए, बहुत अहम दौरा रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस चुनाव अभियान समिति की बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो गई है। चुनाव का अपडेट आपको बता रहे हैं। चुनाव की तैयारी चल रही है और इसी को लेकर अभियान समिति की बैठक चल रही थी, खत्म हो गई। बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष चरण दास महंत ने कहा कि 90 सीटों में चुनाव अभियान की रणनीति पर चर्चा की गई है। जिला स्तर पर भी अभियान समिति बनाई जाएगी और 2 अक्टूबर को भरोसे की यात्रा की जाएगी। 2 अक्टूबर को भरोसे की यात्रा का आयोजन किया जाएगा। सरकार के कामकाज पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया है सरकार की उपलब्धियां जन जन तक लेकर जाएगी पार्टी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भरोसे की यात्रा। भूपेश है तो भरोसा है, ये नाम दिया गया था पहले, ये नारा दिया गया था। इसके बाद कांग्रेस है तो भरोसा है, इस नारे को दिया गया और अब 2 अक्टूबर से भरोसे की यात्रा का आयोजन शुरू कर दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, इस वक्त की बड़ी खबर। और ममता हमारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, इस खबर पर उनसे बात करते हैं। ममता, 2 अक्टूबर की तारीख भरोसे की यात्रा का आगाज करने जा रही है कांग्रेस, बड़ी खबर यही है। बिल्कुल, देखिए लगातार अगर हम बात करें तो इस बार अगर पूरे समय अगर आप देखेंगे, ये जो 4.5 साल का समय रहा और जो भी रणनीति रही है कांग्रेस की, वो यात्राओं वाली रणनीति जरूर रही है। भेंट मुलाकात के जरिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार लोगों से मिलते रहे और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके से जो है वो कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी बनाई, संकल्प रैली निकाली और अब भरोसे की यात्रा की जाएगी और ये 2 अक्टूबर से शुरू की जाएगी। अभी जो कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई और इस बैठक में चुनाव अभियान समिति
समिति की बैठक हुई और इस बैठक में ये डिसीजन लिया गया कि पूरे जो 90 विधानसभा है उसमें जिलेवार भी जो है वो चुनाव अभियान समिति बनाई जाएगी और उसके जरिए मंथन किया जाएगा कि किस तरीके से इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो लड़ा जाए। लगातार हम बात करें तो पहले कांग्रेस कहती रही है कि पिछली जो स्ट्रेटेजी रही है उसी के हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अब अगर हम बात करें तो अब जिले स्तर पर भी चुनाव अभियान समिति बनाई जाएगी और उसके जरिए फीडबैक लिया जाएगा। जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो पहले पिछली बार बूथ पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया था, इस बार भी बूथ पे फोकस है और डोर टू डोर नॉक को ज्यादा वो किया गया था, लेकिन इस बार भी अगर हम बात करें तो उसके जरिए जो कुछ भी आएगा उसके जरिए चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन दूसरी बात अगर बात करें तो भरोसे की यात्रा भी शुरू होगी, यानी कि लोगों से सीधा इंटरेक्शन कैसे हो। इसको ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा है, परिवर्तन यात्रा का तोड़ एक प्रकार से इसे कहा जा सकता है कि भरोसे की यात्रा अब कांग्रेस निकालने की तैयारी में। बहुत शुक्रिया ममता आपका इस जानकारी के लिए। और बात अब छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर चल रहे सियासी संग्राम की करें तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा में पूरी ताकत झोंक दी है। 30 तारीख को इसका समापन होना है, लेकिन उसके पहले पूरी ताकत नजर आ रही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्रियों का छत्तीसगढ़ में लगातार तांता देखने को मिल रहा है। बीजेपी परिवर्तन यात्रा के दम पर छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का दावा भी कर रही है। आज बीजेपी की परिवर्तन यात्रा बस्तर से 400 किलोमीटर का सफर तय कर राजधानी रायपुर पहुंची। 80 जगहों पर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया गया। जगह जगह बुलडोजर से बीजेपी नेताओं का स्वागत हुआ। बता दें आपको कि पिछले 15 दिनों से लगातार केंद्रीय नेताओं का छत्तीसगढ़ आने का सिलसिला जारी है। किसी दिन 2, किसी दिन 3 और किसी दिन 4 मंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा परिवर्तन यात्रा के समापन में प्रधानमंत्री की सभा बिलासपुर में होने वाली है। तो एक तरफ है राजधानी रायपुर में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने हुंकार भरी, वहीं दूसरी तरफ मुंगेली के लोरमी में परिवर्तन यात्रा में शामिल हुई मीनाक्षी लेखी। मंच से प्रदेश की बघेल सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश में गोबर से लेकर कोयला, शराब से लेकर शौचालय तक के मुद्दे पर मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस सरकार को घेरा। मीनाक्षी लेखी ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस के कुशासन से ऊब चुकी है और वो प्रदेश में सुशासन लाना चाहती है। वायदा खिलाफी की है अभी की सरकार ने। जहां एक तरफ शराब बंदी करनी थी, वहां पर शराब घर घर पहुंचाने का काम किया है। जहां बहनों को आपको विधवा निधि और अन्य सब चीज़ों में मदद करनी थी, आपने वो नहीं की है। सड़कों का निर्माण आपने नहीं किया। हर जगह पर पीएससी से लेकर खाद्यान्न तक में घोटाले किए हैं। तो लोगों के मन में है परिवर्तन, लोग चाहते हैं कुशासन को हटाकर सुशासन की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो नारा भी दे दिया मीनाक्षी लेखी ने कि अब नहीं सही बो, बदल के रही बो। मीनाक्षी लेखी बिलासपुर के रतनपुर में भी जनसभा को संबोधित करने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं से आम आदमी के जीवन में आए बदलाव का जिक्र किया और दूसरी तरफ प्रदेश की बघेल सरकार पर कई आरोप भी लगा डाले। घर में गैस का सिलेंडर होते हुए, गैस का कनेक्शन होते हुए, गैस सिलेंडर अगर 5 दिन पहले खत्म हो गया तो ब्लैक में गैस खरीदी जाती थी। मिट्टी के तेल पर ब्लैक होती थी, कोयला नहीं मिलता था। हर चीज के अंदर बेईमानी थी। कभी रेत माफिया के रूप में, कभी शराब माफिया के रूप में, कभी बबड़ा गबड़ा के रूप में। ये माफिया ही है, माफिया राज चल रहा है। और क्योंकि माफिया राज चल रहा है इसलिए इतनी सब गलत चीजें हो रही है समाज में। और पूरे समाज को इकट्ठे होके ऐसे निकलने लोगों को बदलना होगा और इसीलिए परिवर्तन लाना होगा।
लेकिन एक भाई नरेंद्र भाई मोदी जैसा व्यक्ति जब भारत का प्रधानमंत्री मिलता है तो इन सारी परेशानियों को समझते हुए, देखते हुए, जानते हुए कि एक महिला का आधा समय घर के उपले थापने में और जंगल से लकड़ी लाने में लग जाता है और बाकी का आधा समय पानी लाने में लग जाता है। और इसी करके उसने उज्ज्वला गैस योजना लेके आए ताकि हर घर में गैस का कनेक्शन पहुंचेगा तो महिलाओं की जिंदगी थोड़ी सुधरेगी। माँ बाप को मेहनत करते हुए, चाय बेचते हुए आंखों से देखा होता है, उसको उस दुख की और दर्द की पहचान होती है। और क्योंकि उसे उस दुख और दर्द की पहचान होती है, इसलिए वो अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति, और अंतिम व्यक्ति कोई और नहीं, महिलाएं हैं। हर वर्ग के अंदर महिलाएं हैं जो अंतिम पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति है, उनके लिए काम करता है, उनके लिए स्कीम लेके आता है। ये लबड़ा बबड़ा तो लगातार बोलते रहे, 70 साल की आजादी के बाद महिलाओं को इज्जत घर तक नहीं दे पाए, शौचालय तक नहीं बना पाए। क्या बात करते हैं जी? लोगों के मान सम्मान की बात करते हो? सोचो उस महिला के बारे में जिसको गांव देहात में सड़क पर जाना पड़ता है, अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है। बिलासपुर में डर लगता है। क्यों हम ये लिख रहे हैं कि बिलासपुर में डर लगता है? खबर आई है, खबर बिलासपुर से, जहां पर गोल बाजार में शराब पीने से रोका तो 3 युवकों ने चाकू मार दिया। बता दें कि वन विभाग के डिप्टी रेंजर के घर के सामने 3 शराबी शराब पी रहे थे। रेंजर ने मना किया, लेकिन दोनों के बीच गाली गलौज शुरू हो गई और इसके बाद रेंजर के बेटे और शराबियों के बीच बहस होने लगी। बहस से गुस्साए शराबी ने रेंजर के बेटे पर चाकू से हमला कर दिया। रेंजर का बेटा बुरी तरह से इसमें घायल हो गए और रेंजर भी घायल हुआ है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और तीनों शराबी आरोपी इस घटना के बाद फरार हो गए। पुलिस ने इस पूरे मामले में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। कोटा में एक मामला आया था जिसमें एक रेंजर के बेटे को चोट आई थी। आपस में ये लोग दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए बैठे थे और उसी दौरान इनके बीच विवाद हुआ, जिसमें एक दूसरे से मारपीट की और एक दूसरे पर हमला भी किया चाकू से। मामला कायम कर लिया गया है और FIR कायम करके जांच जारी है। उधर बिलासपुर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि लूट, चोरी, चाकूबाजी और हत्या जैसी संगीन वारदातों को बदमाश बिना डरे अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला फिर से सामने आया जिसमें युवक की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। सिरगिट्टी थाना इलाके के कोरमी धुरी पारा गांव का रहने वाला जितेंद्र धुरी जो था, उसके घर में अज्ञात बदमाश दाखिल होते हैं, उसकी गला रेत कर धारदार हथियार से हत्या कर देते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। फिलहाल हत्या की वजह क्या रही और आरोपी कौन है, इनकी तलाश करने में पुलिस जुटी हुई है, पुलिस लगी हुई है। डॉग स्क्वाड की मदद से अपराधियों के सुराग भी लगाए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे और बात अगली खबर की करते हैं। कांकेर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ अब ग्रामीण भी खड़े हो रहे हैं और सुरक्षा बलों को पूरी मदद कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। क्योंकि खबर क्या है, नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम करने में ग्रामीणों का साथ सुरक्षा बलों को मिला है। सुरक्षा बलों ने हालांकि नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया, लेकिन कैसे? दरअसल नक्सलियों की तरफ से IED लगाया गया था जिसे यानी कि नष्ट कर दिया गया। ये देखिए ये तस्वीर, ये IED 3 किलो का बताया जाता है। ये IED जो है ये बम नक्सलियों की तरफ से रास्ते में लगाया गया था, प्लांट किया गया था, लेकिन इसी की खबर ग्रामीणों ने दी है। रागीर जो हैं उन्होंने गुमड़ीडीह बड़गांव मार्ग पर ये IED लगा हुआ देखा, टिफिन बम देखा और इसकी खबर पुलिस को दे दी। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने 3 किलो के IED को बाद में डिस्पोज यानी कि नष्ट कर दिया।
और धमतरी से खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है क्योंकि यहां पर हाथियों का आतंक फिर से देखने को मिल रहा है। दंतैल हाथी की यहां पर दहशत फैली हुई है। कौहा बाहरा गांव जो है, यहां पर दंतैल हाथी घुस आया है और गांव में हाथी के दाखिल होने से ग्रामीण काफी डरे हैं, सहमे हुए हैं। ग्रामीण को सावधान रहने की सलाह दे दी गई है। वन विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। और हाथी के दाखिल, देखिए गांव में हाथी दाखिल हुआ है तो इसके बाद जाहिर तौर पर लोगों को अपनी जान का खतरा सताने लगा है, लेकिन वन विभाग अलर्ट कर रहा है, ग्रामीणों को सावधान रहने की सलाह दे रहा है। हाथी अमूमन जब रिहायशी इलाके में घुसते हैं तो कच्चे मकानों को न केवल तोड़ देते हैं बल्कि वहां पर रखा खाने का सामान जो है उसको भी बुरी तरह से खराब कर देते हैं, उसको भी चट कर जाते हैं, लोगों की जान तक ले लेते हैं, फसलों को भी खासा नुकसान पहुंचाते हैं। दंतैल हाथी घुस गया गांव में, तस्वीर आपको धमतरी से हम दिखा रहे हैं। कौहा बाहरा गांव जो है, यहां पर हाथी के घुसने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और ये तस्वीर जो आई है वो वाकई में दहशत फैलाने के लिए काफी है कि ये गजराज जो है कितने गुस्से में चिंगाड़ मारता हुआ पूरे गांव में घुस आता है और उसके बाद लोगों में दहशत फैल जाती है। लेकिन हल्ला ना करें, चुपचाप लोगों, कुछ लोगों ने वीडियो भी बनाए, लेकिन वन विभाग हर बार ये कहता है कि हल्ला ना करें, छेड़छाड़ उसके हाथी के साथ ना करें, उसको निकल जाने दें, क्योंकि खास तौर पर छत्तीसगढ़ के कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर हाथियों की आमद के बाद लोग दहशत में आ जाते हैं। कई बार जंगल में जो जाते हैं ग्रामीण, उनको हाथी जो है कुचलकर मार देते हैं। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, गुस्सैल हाथी की ये तस्वीर, दंतैल हाथी है और गुस्से में भी ये नजर आ रहा है। ऐसे में बड़ा नुकसान ना हो जाए तो ऐसे में डरे सहमे लोग हैं। जब तक ये हाथी इस क्षेत्र में रहेगा तब तक लोगों में डर का माहौल तो बना ही रहेगा, लेकिन वन विभाग निगरानी और अलर्ट ही जारी कर रहा है। अब इसको यहां से निकाला कैसे जाए, ये एक बड़ी समस्या है। लेकिन अगर लोग अपनी तरफ से कुछ करते हैं तो हो सकता है कि हाथी को गुस्सा आ जाए और गुस्सैल हाथी और खतरनाक हो सकता है, जान तक ले सकता है। बलौदाबाजार से अब आपको खबर बताते हैं, बड़ी खबर है। आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, बिजली गिरी और 2 लोग की जान चली गई। एक शख्स इसमें घायल हुआ है। पलारी विकासखंड के चुचरुंगपुर गांव की यह घटना है। दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ग्रामीण गए हुए थे और पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, लेकिन अचानक से आकाशीय बिजली ग्रामीणों पर जा गिरी। पलारी थाना क्षेत्र के चुचरुंगपुर गांव में यह हादसा हुआ। इसके बाद लोग जो हैं गमजदा हैं, दुखी हैं। गरियाबंद की बात कर लेते हैं। गरियाबंद में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब छुरा के आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्र कलेक्टर से मिलने के लिए पैदल ही निकल पड़े। थोड़ी बहुत दूर नहीं है, बहुत दूरी है। और आवासीय विद्यालय के छात्र छुरा से गरियाबंद के लिए पैदल जा रहे थे। आप समझ लीजिए कि कितनी लंबी दूरी ये तय कर रहे थे। इसकी खबर अधिकारियों को मिली, जिसके बाद आनन फानन में कलेक्टर ने अधिकारियों को छात्रों की मदद के निर्देश दिए। बता दें कि छुरा आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्र अव्यवस्थाओं को लेकर परेशान हैं। इसका समाधान जब नहीं निकला, लाख शिकायतें की गई, तो इसके बाद ये पैदल ही कलेक्टर से मिलने के लिए निकल पड़े। इसकी खबर कलेक्टर को जब मिली तो सभी बच्चों को बस और कार से वापस हॉस्टल भिजवाया गया। तो छात्रों की खबर, जैसे ही पैदल जा रहे छात्रों की खबर कलेक्टर को मिली तो अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं कलेक्टर के निर्देश पर और छात्रों को बस और कार से वापस स्कूल लाया जाता है। और साथ ही जो उनकी समस्या, बार बार शिकायत करने के बाद जो समस्या का हल नहीं हो रहा है, उस समस्या का हल करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। एक दिवसीय दौरे पर 28 सितंबर को रायपुर आएंगे अमित शाह। दोपहर 1:15 पहुंचेंगे रायपुर। बीजेपी कार्यालय में लेंगे बैठक। शाम को वापस दिल्ली रवाना होने का कार्यक्रम। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा पहुंची वीरगांव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। रायपुर के चारों विधानसभा से गुजरेगी यात्रा। बलौदाबाजार में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा। हादसे में 2 ग्रामीणों की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। जांच में जुटी पलारी पुलिस।
बिलासपुर में किन्नर ने लगाया दुष्कर्म का आरोप, नेता पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। बड़ी संख्या में सिविल लाइन थाने पहुंचे किन्नर, शिकायत दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। जशपुर में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, भतीजे ने चाची को उतारा मौत के घाट, चाचा ने की भतीजे की हत्या। कवर्धा में स्कूल सफाई कर्मचारी संघ का विरोध प्रदर्शन, नियमितीकरण की मांग को लेकर की नारेबाजी, विधायक कार्यालय का किया घेराव। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।